हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीक में हमने जो भी करंट अफेयर्स को कवर किया है उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। अगर आपने कोई भी करंट अफेयर्स मिस कर दिया है या आप भूल गए हैं तो आप यहाँ पे फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में आप लोग मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा। अराउंड 60+ क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो क्या स्कोर रहा है, कैसा आपका रिवीजन रहा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि उस टॉपिक पर हम आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एड्स डे जो है कब मनाया जाता है? तो बात करें विश्व एड्स दिवस की तो ये आपका सेलिब्रेट होता है 1 दिसंबर को। तो देखिए, एड्स के बारे में लोगों को अवेयर भी किया जाता है। साथ ही साथ में जिन लोगों को एड्स है, जो HIV से हैं, जो HIV पीड़ित हैं, उनको सपोर्ट भी करती हैं। कैसे उसके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं एक साथ मिलके, उसके बारे में भी लोगों को अवेयर करते हैं। और जो एड्स रिलेटेड जो इलनेस है उसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो उनको कमोमरेट यानी उनको याद करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। सबसे पहली बार 1988 में इसे जो है शुरू किया गया था। और इसकी जो थीम रही है ये मार्क करेगा, इसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मार्क करें, इक्वलाइज। बहुत छोटा है, 1 वर्ड है, तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, KVIC चेयरमैन मनोज कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड द रीहब प्रोजेक्ट बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो कौन से ज़िले में देखिए इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होगा मनोज कुमार ने इसका उद्घाटन किया। और कहाँ पर किया? तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका उद्घाटन किया गया। रीहब का मतलब है रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज। तो वाइल्ड एलिफेंट्स के जो अटैक्स होती हैं उन अटैक्स को रोकने के लिए, और उसको किस तरीके से रोका जाएगा? बीज को यूज़ करके, यानी जो मधुमक्खी है उनको यूज़ करके जो ये हमले हैं इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है इसको प्रमोट कर रही है। और इसी के लिए इस रीहब प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट CM हैज़ इनॉग्रेटेड द सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क? इस पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। और तमिलनाडु में कौन है चीफ मिनिस्टर? MK स्टालिन जी के द्वारा जो है इस इंडस्ट्रियल पार्क को इनॉग्रेट किया गया है। सिपकॉट का मतलब क्या है? स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड। तो सिंपली बस इतना ध्यान रखिएगा कि किस स्टेट के द्वारा, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, एन ईरानियन फिल्म जिसका नाम है नारगेसी हैज़ बीन कन्फर्ड। इसे मिला है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल एट द 53rd एडिशन ऑफ IFFI हेल्ड इन गोवा। तो इसे ये मेडल मिला है फिल्म को, नारगेसी फिल्म को, जो कि ईरानियन फिल्म है। इसे डायरेक्ट किसने किया ये पूछा गया है। तो पायम एस्केंदरी जो है इसके डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। ये जो पुरस्कार है यूनेस्को गांधी मेडल, ये उन फिल्म्स को दिया जाता है जो महात्मा गांधी जी की पीस, टॉलरेंस और नॉन वायलेंस, जो महात्मा गांधी जी के आइडल्स हैं यानी आदर्श हैं, उनको सबसे अच्छा रिफ्लेक्ट करती है, सबसे अच्छा शो करती है। उसी फिल्म को ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ वॉन द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच अवार्ड एट द 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो कि हुआ प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। तो किस मंत्रालय ने ये पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है फ्रेंड्स ये पुरस्कार जीता है। और ये जो पूरा ITF यानी अगर हम बात करते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की, इसकी थीम जो रखी गई वो थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। पूछ सकते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेरिकोज सफोला फिटिफाई? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर है जानवी कपूर जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है।
अच्छा देखिए, फिटिफाई से फिट ले लो। फिट रहने के लिए हम अपनी जान भी लगा देते हैं भाई, मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं या वॉक करते हैं, जो भी आप करते हैं तो हम अपनी जान लगा देते हैं। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो जानवी कपूर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट एज अ स्टेट ब्रांड एम्बेसडर। तो उत्तराखंड की सरकार ने जो अपना स्टेट ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, किसे किया है? सही आंसर है प्रसून जोशी जी को अपॉइंट किया है। इसको एसोसिएट ऐसे कर सकते हो, देखिए जोश में आकर कभी कभी हम कुछ चीज़ों को तोड़ देते हैं, कहता है ना, बहुत ज़्यादा जोश में आते हैं या गुस्से में आ जाते हैं तो तोड़ देते हैं। तोड़ने को हम थोड़ा शुद्ध हिंदी में बोले तो बोलते हैं खंडित कर देते हैं। तो खंडित से उत्तराखंड बन जाएगा। तो कोशिश रहेगी जहाँ जहाँ छोटी छोटी हिंट्स होगी मैं आपको देती रहूँगी। ऑल्सो प्रसून जोशी जो है इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हु टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर इन न्यू दिल्ली। यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यालय और गोपनीयता की शपथ किसने ली है? आंसर इज प्रीति सुदान। नेक्स्ट है, विच प्लेयर हिट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 सिक्सेस इन अ 49th ओवर ऑफ महाराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट उत्तर प्रदेश। देखिए 49th ओवर में इन्होंने एक ही ओवर में 7 छक्के लगा के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने सेट किया है? आंसर इज ऋतुराज गायकवाड़। कौन सी ट्रॉफी चल रही थी? विजय हजारे ट्रॉफी। ध्यान रखिएगा जो मैच था वो उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट में था और कहाँ पे खेला जा रहा था? अहमदाबाद में खेला जा रहा था। नेक्स्ट है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल कैडेट कॉर्प्स डे। किस दिन को राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन है? आंसर है 27 नवंबर। तो जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी है, इस बार उन्होंने 74th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन और इसके डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इनवाइटेड विच कंट्रीज प्रेसिडेंट एज ए चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2023। 2023 की जो रिपब्लिक डे परेड होगी उसमें एज अ चीफ गेस्ट के लिए किस कंट्री के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया? आंसर इज इजिप्ट के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया है और उनका नाम क्या है? उनका नाम है फ्रेंड्स अब्दुल फतेह अल सीसी। इन्हें ऐसा चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया और ये पहले इजिप्टियन लीडर हैं जो कि भारत द्वारा रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होंगे। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और जो है ये अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑस्त्रा हिंद 22 बिटवीन कॉन्टिजेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द ऑस्ट्रेलियन आर्मी। कौन से फील्ड फायरिंग रेंज है जहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है वो शुरू हुई? एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखो। सबसे पहली बात, ऑस्त्र हिंद किस किस के बीच में हुई? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के बीच। और कहाँ पर हुई? तो आपका आंसर होगा महाचन फील्ड फायरिंग रेंज में जो है ये शुरू हुई एक्सरसाइज। 28 को शुरू हुई थी, 11 दिसंबर तक जो है ये एक्सरसाइज चलेगी। तो 2-3 तरीके से आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज द ओनली इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमंग टॉप 50 इन द ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स, जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी की। तो जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स है, देखिए इसमें टॉप 50 की जो सूची है उसमें सिर्फ एक इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शामिल है। और वो कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो वो है फ्रेंड्स IIT दिल्ली। इसकी जो पोजीशन है वो भी ध्यान रखेंगे 28th। तो टॉप 50 में एकमात्र जो है वो इंडिया का ये इंस्टीट्यूट शामिल है। बाकी IISc बेंगलुरु की रैंक है 58, IIT बॉम्बे जो है वो रैंक 72 पे है। टॉप 3 पोजीशन पे US के इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें पहले नंबर पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकंड पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और तीसरे प्लेस पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी जिसने एक्वायर की गई है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के द्वारा। तो किस पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी को एक्वायर किया गया? तो आंसर यहाँ पे ध्यान रखिएगा बिसलरी। सिंपल इतना ही आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अम्लान जो प्रोग्राम है इसे शुरू किया? अम्लान मतलब है
एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, और इस अभियान को शुरू किया है फ्रेंड्स उड़ीसा की सरकार ने। देखिए मल्टी डिपार्टमेंटल कैंपेन है जो कि रिड्यूस करेगा अनीमिया और हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी को। हीमोग्लोबिन की जो कमी हो जाती है, एनीमिया की कमी हो जाती है, उसको कम करने के लिए एक स्पेशल कैंपेन उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल हैव द फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ द कंट्री बाय स्काई रूट एरोस्पेस। ये जो टेस्टिंग या कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग रॉकेट डिज़ाइन की फैसिलिटी है, ये कहाँ पे शुरू होगी, किस राज्य में? तो सही आंसर है देखिए तेलंगाना में। और हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप इनक्यूबेटेड एट टी हब, इसने लॉन्च किया है कंट्री का पहला प्राइवेट रॉकेट। अगला क्वेश्चन है, किस यूनियन मिनिस्टर ने रिलीज़ की है बुक जिसका टाइटल है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इस बुक को रिलीज़ किसने किया है? तो सही आंसर है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस बुक को रिलीज़ किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स प्रशांत वाघ को। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रखते हो क्योंकि जो इंसान शांत होते हैं वो काम अच्छा भी कर जाते हैं, क्योंकि गुस्से वाला इंसान तो इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो शांत इंसान को ही हम अपना इंस्पिरेशन बनाएं, उनसे कुछ सीखें। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। ये अवार्ड उन्हें जो दिया गया है, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो भी उन्होंने इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए दिया गया। उनकी जो कंपनी है एक्वेरा, ये रिकॉग्नाइज भी की गई थी एज अ एशियाज मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड 2022। अगला क्वेश्चन है, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा वी अन्नामलाई को जो है इस अवार्ड के लिए चुना गया है, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हो कि अन्ना बोल रही हैं, अन्ना आप रिलेट कर लो कि क्यों मलाई चाहिए, क्यों, तो क्यू से हो जाएगा कुवेम्पु में के यू आ रहा है ना, तो इससे हल्का सा आपको हिंट मिल जाएगा। ये अवार्ड 29 दिसंबर को कुवेम्पु जी की जो 118th बर्थ एनिवर्सरी है 29 दिसंबर को, उस दिन ये अवार्ड इन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन द एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी। चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल सम्मान है। और अगर पूर्णिमा देवी बर्मन की बात करें, शी इज़ द फाउंडर ऑफ द हरगिला आर्मी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनने वाली है? तो पहली जो वुमेन प्रेसिडेंट बनेंगी उनका नाम है पीटी उषा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ निक्षय मित्र एम्बेसडर? सही आंसर है दीपा मलिक, निक्षय मित्र एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू स्कोर इन 5 वर्ल्ड कप्स? 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। Who has won the 34th Under-13 नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप इन द बॉयज़ कैटेगरी? यहाँ बात हो रही है, देखिए बॉयज़ कैटेगरी में किसने जीता है? निशांत भूकिया ने जो है बॉयज़ कैटेगरी में जीता। और अगर गर्ल्स की बात करते हैं तो उड़ीसा की तन्वी पात्री ने जीता गर्ल्स की कैटेगरी में। ये जो इवेंट हुआ, ये यूपी बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ में इसको आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन्स टीम हैज़ वॉन अदियार ट्रॉफी 2022 इन कोलंबो श्रीलंका? किस महिला टीम ने अडियार ट्रॉफी जीती? तो टीम कौन सी है? मद्रास बोट क्लब ने जो है इस ट्रॉफी को जीता है। वहीं मेंस की बात करेंगे तो मेंस में ट्रॉफी जीती है कोलंबो राउइंग क्लब। दोनों ध्यान रखो, वुमेन्स पूछा जाए तो मद्रास बोट क्लब, और अगर मेंस पूछा जाए तो कोलंबो राउइंग क्लब। अगला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये आपका मनाया जाता है कब? 2 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि उस दिन देखिए क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, 1984 का टाइम था
जिसमें लोगों की डेथ हो गई थी क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस गैस थी जो लीक हो गई थी, जिसके वजह से थाउजेंड्स लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई। उन्हीं को याद करने के लिए ही ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को रिलीज्ड हैज़ रिकमेंडेड द ग्रेट बैरियर रीफ ऑन अ लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। यूनेस्को ने जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसे खतरे में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की। ये कौन सी कंट्री में है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया देश में। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाटर में एसिडिटी है उसकी मात्रा यहाँ पे देखा गया है ज़्यादा है, और जो क्वालिटी टारगेट वाला वाटर होना चाहिए, मतलब जितनी क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी को पूरा नहीं करता है। और अगर ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ये वर्ल्ड का बिगेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम है, और इसी को यूनेस्को ने अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की डेंजर लिस्ट में शामिल किया, और ऐसी 52 साइट्स को इसमें शामिल किया गया है ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। यूनेस्को की फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले और मेंबर्स हैं 193। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इल्यूमिनेट हाउ मेनी मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री विद द G20 लोगो ऑन 1 दिसंबर टू मार्क द फर्स्ट डे ऑफ इंडियाज़ प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 ग्रुप। देखिए G20 की प्रेसिडेंटी अब किसके पास आ गई है? इंडिया के पास। उसी दिन को चिन्हित करने के लिए, जो पहला दिन था जब इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली थी, तो उसी दिन को चिन्हित करने के लिए देश में कितने ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको रोशन किया गया था। टोटल 100 मॉन्यूमेंट्स को जो है रोशन किया गया। तो इस दिन को मार्क करने के लिए ही देखिए ऐसा फैसला गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड मल्टीपल फ्लाइट्स टू एक्सपेंड द कनेक्टिविटी टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। पूर्वोत्तर क्षेत्र से कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए किसने कई उड़ानों का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। और ये जो फ्लाइट्स इनको ऑपरेट कौन करेगा? इंडिगो और अलायंस एयर। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली इन न्यू दिल्ली। तो इस बैठक का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है अनुराग ठाकुर जी ने इस बैठक का उद्घाटन किया है। और इस बैठक को होस्ट कौन करेगा? कौन कर रहा है? प्रसार भारती। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ड ऑफ द ईयर बाय मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। तो फ्रेंड्स यहाँ मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो शब्द कौन सा है? शब्द है गैस लाइटनिंग। ऐसे ही अगर हम अदर डिक्शनरी की बात करें, जैसे कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया वो था शब्द परमेक्राइसिस, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अनाउंस किया होमर को एज अ वर्ड ऑफ द ईयर। तो अलग अलग डिक्शनरी के हिसाब से अलग अलग हैं, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जियांग जेमिन, इनका हाल ही में 96 एज की आयु में अभी हाल ही में निधन हुआ। ये किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे? तो ये चाइना देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे। और फ्रेंड्स प्रेसिडेंट पद इन्होंने संभाला था 1993 से लेकर 2003। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। देखिए ये पूर्वोत्तर, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ का पहला स्टेट है जिसने मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी को पारित किया। तो पूर्वोत्तर का है, ना कि ओवरऑल। अगर हम इंडिया की बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है ये स्टेट। और कौन सा है ये स्टेट? मेघालय। उद्देश्य देखिए यही है कि मेंटल हेल्थ, ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है उसको प्रमोट करना और उचित सुविधा, लोगों को उचित देखभाल का जो रास्ता है वो प्रदान करना। तो केरल और कर्नाटक के बाद मेघालय तीसरा स्टेट बना है जिसने इस पॉलिसी को शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल बिगिंस एट नागा हेरिटेज विलेज किसामा नागालैंड। तो इस बार जो हॉर्नबिल फेस्टिवल का एडिशन बनाया गया वो कौन सा रहा? 23rd एडिशन। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि नागालैंड का जो रिच कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना, साथ ही में यहाँ का जो ट्रेडिशंस है उसको डिस्प्ले करना। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक ये जो फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा।
इसके बाद है इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा, देखिए इसे गोवा में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये जो फेस्टिवल है ये लूसोफोन का जो इंडिया के साथ में या लूसोफोन की दुनिया के साथ जो इंडिया के साथ कनेक्शन है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स प्रशांत कुमार जो हैं इसके बने हैं प्रेसिडेंट। इसके बाद है हु टुक चार्ज एज अ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा। इन्होंने तरुण बजाज को रिप्लेस किया है। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है तो रेवेन्यू का मतलब तो पैसा हो गया, और मल्होत्रा से आप मल ना लेके इसको माल कर लीजिए, तो माल कहते हैं ना पैसे को, तो इससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्टेफनी फ्रेफर्ट ऑफ विच कंट्री विल बी द फर्स्ट वुमेन टू रेफरी अ मेंस वर्ल्ड कप। तो पहली ये रेफरी बनी है जिन्होंने पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी बनी, और ये हैं फ्रांस देश से। नाम ध्यान रखेंगे इनका, स्टेफनी फ्रेफर्ट। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और इस दिन की शुरुआत हुई थी 2001 से। थीम इसकी रही लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल एज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ द प्लेनरी ऑफ द वासिनेर अरेंजमेंट फॉर अ ईयर ऑन द January 1, 2023। वासिनेर व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश ग्रहण करेगा, तो इसकी अध्यक्षता लेगा कौन सा देश, आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट है देखिए एक्सरसाइज का नाम है समन्वय 2022। ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। कौन से एयरफोर्स स्टेशन में इसे आयोजित किया गया, तो एयरफोर्स स्टेशन का नाम है आगरा एयरफोर्स स्टेशन, जहाँ पे फ्रेंड्स समन्वय एक्सरसाइज को आयोजित किया गया। और ये जो एक्सरसाइज है देखिए मल्टी एजेंसीज़ ने यानी काफ़ी एजेंसीज़ ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, और एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर किसे इनवाइट किया गया था, राजनाथ सिंह जी को। यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया डिजी यात्रा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इन द कंट्री। तो किन एयरपोर्ट्स पर डिजी यात्रा शुरू किया है, तो एयरपोर्ट्स हैं न्यू दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। अब देखो डिजी यात्रा से होगा क्या कि जो एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स हैं उनको काफ़ी आसानी से सुविधाएं मिलेंगी। तो इसमें जो प्रोसेसिंग होगी वो पूरी कॉन्टैक्टलेस होगी, फेशियल रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड होगा, जिससे कि जो पैसेंजर्स हैं उनको काफ़ी आसानी हो जाएगी, बहुत कन्वीनियंट रहेगा उनके लिए। नेक्स्ट है 58th रेजिंग डे ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। वेयर इज़ BSF हेडक्वार्टर्ड। सबसे पहली बात कौन से नंबर का मनाया गया, 58th, और BSF का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। डायरेक्टर जनरल है इसके पंकज कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन वुमेन हैव बीन सेलेक्टेड एज ऑस्ट्रेलियाज सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम 2022। कितनी भारतीय मूल की महिलाओं को इसके लिए चुना गया है, सही आंसर है 3। और 3 कौन कौन है, नीलिमा कदियाला, ये IT प्रोग्राम मैनेजर हैं चैलेंजर लिमिटेड पे। डॉक्टर अन्ना बाबूरामनी, ये साइंटिफिक एडवाइज़र हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी, ये जियोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में। अगला क्वेश्चन है इंडियन आर्मीज सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ने एक्सरसाइज शुरू करी जिसका नाम क्या है, सुदर्शन प्रहार, इन विच स्टेट। सुदर्शन प्रहार जो अभ्यास है किस राज्य में शुरू किया गया, तो इसे शुरू किया गया फ्रेंड्स राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट। बताना है कि जो इसका इनिशियल फेज़ है यानी जो इसका शुरुआती फेज़ है इसे हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया, तो फ्रेंड्स हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट। इस योजना के तहत जो
अर्बन एनलिस्टेड अंत्योदय पॉपुलेशन है उनको जो है इसमें कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट सिलहट सिलचर फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द कल्चर टाइज बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश कौन से स्टेट में शुरू हुआ? तो देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि ये पहला ही सिलहट सिलचर महोत्सव है और ये शुरू हुआ है असम स्टेट में। ये जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उनके द्वारा जो है इसे आयोजित किया जा रहा है और ये इवेंट भारत के 75 ईयर्स ऑफ इंडिया को कमेमोरेट करता है और बांग्लादेश का जो लिबरेशन है उसकी भी 50वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने पार्टनरशिप करी टर्टल फिन के साथ टू डेवलप इजी एंड श्योर। इजी एंड श्योर को विकसित करने के लिए टर्टल फिन के साथ में भागीदारी किसने करी है? आंसर इज यस बैंक ने भागीदारी करी है। यस बैंक की स्थापना हुई 2004 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। एमडी सीईओ है प्रशांत कुमार और टैगलाइन है इसकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। सही आंसर हो जाएगा संजय कुमार। नेक्स्ट देखिए बुक है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। इस बुक के ऑथर कौन है? तो फ्रेंड्स ये बुक किसने लिखी है? विक्रम सामपत ने बुक लिखी है। तो विक्रम से राम ले सकते हो कि हमने हिस्ट्री को रिलेट किया था कि राम जी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो उनका हार्ट बहुत ब्रेव था और उन्होंने सही रास्ता चूज़ किया, पाथ उनका सही था, तो इस तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट होगा फॉर द ब्लाइंड्स के लिए कौन सी कंट्री में ये शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू होगा फ्रेंड्स इंडिया में। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं देखिए कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंडिया। क्रिकेटर जो युवराज सिंह हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इस टूर्नामेंट का, तो ये पॉइंट भी पूछ सकते हैं। इसके बाद है रेड प्लैनेट डे कब मनाया जाता है? किस दिन को लाल ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दिन कौन सा है? 28 नवंबर। और ये दिन देखिए एक तरीके से याद दिलाता है नासा ने लॉन्च किया था मरीनर 4 1965 में, जो कि पहला स्पेसक्राफ्ट था जो मार्स की सतह पर लैंड हुआ था। इसी दिन की याद में रेड प्लैनेट डे मनाते हैं। और अगर हम रेड प्लैनेट यानी मार्स की बात करते हैं तो सन से अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें कौन से प्लेस पे आता है? ये 4th। इसके बाद है देखिए एक्सरसाइज का नाम है हरिमऊ शक्ति। किस देश के साथ में भारत ने एक्सरसाइज की है? तो ये एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में की गई। वेन्यू की बात करें तो मलेशिया में ही जो है इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में जो आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है इसकी जो थीम रही थी वो क्या थी? जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें एड्रेस किया। तो ये पूछ सकते हैं कि संबोधित किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर ने। नेक्स्ट है द 5th राउंड ऑफ इंडिया अजरबैजान फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन वाज हेल्ड इन विच सिटी। सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया। और इंडिया को लीड किसने किया इसमें? संजय वर्मा ने। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड द हिमालयन याक एज अ फूड एनिमल। हिमालय याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता किसने दी है? सही आंसर हो जाएगा फसाई ने दी है। और ये कदम देखिए पारंपरिक जो मिल्क है, जो भी आपका मीट इंडस्ट्री है, उस मीट इंडस्ट्री का जो है हिस्सा बनकर जो ऐसे एनिमल्स हैं उनकी आबादी जो कम हो रही है उस आबादी को कम, उनकी जो गिरावट है उसको रोकने में मदद करने की काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। इसके बाद है विच एडिशन ऑफ एरो इंडिया, जो कि एशिया का लार्जेस्ट एरो शो है, ये कहाँ पे हुआ? ये हल्का एयरफोर्स स्टेशन कर्नाटका में होगा 13 to 17 फरवरी 2023 को। कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है 14th। जो एरो इंडिया है ये फरवरी के महीने में होता है और ये 1996 से जो है वो बेंगलुरु में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके बाद है कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट।
इस प्रोजेक्ट को शुरू किया फ्रेंड्स बिहार की सरकार ने। इसका उद्देश्य ये था कि राज्य में जो ऐसे एरिया हैं जो बिल्कुल पार्श्ड एरियाज हैं, सूखे क्षेत्र हैं, वहाँ के टैप में, वहाँ के नल में गंगा वाटर जो है वो उपलब्ध करवाना। इसके बाद है कौन सी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने आउट पेशेंट केयर इंश्योरेंस पॉलिसी को शुरू किया। तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ विनय मोहन क्वात्रा फॉर विच पोजीशन। किस पोजीशन के लिए इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया? तो ये थे फॉरेन सेक्रेटरी, नाम ध्यान रखेंगे विनय मोहन क्वात्रा, और इनका जो टेन्योर है वो 2024 तक के लिए कर दिया गया है। इसके बाद है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है किसे? अवनी लेकरा को। इसी में आपको 3 अवार्ड और ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ये अवार्ड मिला है श्रेय कदियान को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर, ये अवार्ड मिला है सरकार तलवार को। इसके बाद बेस्ट स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया है कौन सा? उड़ीसा को। अगला क्वेश्चन है हु गेव अवे प्राइजेस टू विनर्स ऑफ हिंदी पखवाड़ा। हिंदी पखवाड़ा के जो विजेता हैं उनको पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? आंसर है लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला जी, उन्होंने जो है जो जितनी भी प्राइजेस हैं वो जो है वो प्रदान किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियोस के कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में हमने 62 क्वेश्चंस कवर करे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या स्कोर रहा, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और कोई भी अगर आप वीडियो चाहती हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें, चाहे टेलीग्राम पर, चाहे कमेंट सेक्शन में। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी उस वीडियो को हम आप तक पहुंचा सकें। तो बने रहें ऐसे ही लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहें फ्रेंड्स। जो आप सपोर्ट दे रही हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितनी भी वीडियोस हैं उनके बेनिफिट्स लें, क्योंकि ये सभी वीडियोस आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।